पीपीयू स्टूडेंट, आप सभी का एग्ज़ाम होना है, आप सभी को ये पता है। एग्ज़ाम की कुछ नोटिस आई है और वो नोटिस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, तब तक आप लोग ध्यान से देखना। आप सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होगा, उन सभी पे मैं बात करूँगा। उससे पहले नोटिस में आप लोगों के लिए क्या आया है वो देख लेते हैं। तो नोटिस में देखिए, आवश्यक सूचना है और ये आज के दिन आया है, आज 8 तारीख है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट यूजी के हैं, रेगुलर, वोकेशनल वाले भी एंड जनरल वाले भी, सब के लिए ये नोटिस है। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 दोनों के लिए नोटिस है, ठीक है। पार्ट 2 वाले भी ध्यान से सुनना। आप सेशन देख लो, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वाला, ये पार्ट 3 और ये पार्ट 2। इस प्रकार से आप क्या है कि आप सभी का जितना भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट रखा गया है, एक ऐसे डेट दे दिया गया है, इन डेट के बीच में आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा। डेट कौन सा है तो बोलेंगे 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रैक्टिकल मेरा 10 से शुरू है या 11 से, 12 से है या 13 से। तो देखो, ये जो नोटिस है आया किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए या किसी और के लिए। तो देखो, ये जो नोटिस है यहाँ पे लिखा गया है कॉलेज का नोटिस है, यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज को ऐसे आदेश दे रही है कि आप बच्चों से प्रैक्टिकल करवा लीजिए। आपको मैं डेट दे रहा हूँ, कौन सा डेट, ये दोनों डेट, इनके बीच में आपको जब करवाना है करवा लीजिए। प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम है, इसको जानने के लिए आपको बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप जिस पे भी मन है जुड़ जाओ। खास करके पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो ये ग्रुप है देख रहे हो, 20,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आप यहाँ पे आ सकते हैं और आए दिन बहुत सारे नोटिस आते रहते हैं। ना सिर्फ यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का भी नोटिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा और प्रैक्टिकल का खास करके नोटिस मिल जाएगा। आपके कॉलेज का, कॉलेज वाइज नोटिस आता है, ऐसे कैप्शन में लिखा रहेगा कि आपके कॉलेज का है कि नहीं। दूसरे कॉलेज का होगा तो दूसरा लिखा रहेगा, तो आप लोग यहाँ से आके देख सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। अभी कॉलेज का कोई प्रैक्टिकल, देखो ये जो नोटिस आया प्रैक्टिकल एग्जाम वाला, आज ही आया ना, ये नोटिस आज आया है। सॉरी, सारे कॉलेज क्या करेगी, इसको देख रही होगी अभी बैठ के अपने ऑफिस में कि ऐसा से नोटिस डाला है यूनिवर्सिटी। अब धीरे धीरे सब अपना नोटिस मतलब लाना शुरू करेगी। आप कल परसों से देखना, सब कॉलेज अपना अपना प्रैक्टिकल का एक सीट नोटिस वगैरह निकालेगी। और ये सब अपना अपना डिपार्टमेंट जो होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं कॉलेज में, अलग अलग विषय के लिए, तो अपना अपना डिपार्टमेंट सब नोटिस डालेगी। तो आपको यहीं पे आना है। इससे अलावा आपको मतलब और भी ग्रुप हैं टेलीग्राम पे, आप जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑथेंटिक और फास्ट न्यूज़ मिल जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा और ये सब तो आप देख ही रहे होगे। ये 6 तारीख को ही आया था कि यूजी वोकेशनल के बच्चे जितने भी हैं, डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3, डिग्री 2 एंड डिग्री 1 जनरल, वोकेशनल जनरल का जो एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे, उन सभी का ये नोटिस आप देख लिए होंगे और उन सभी का आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। और 6 से लेकर 10 तारीख, यानी 10 तारीख तक आपका लास्ट डेट है, यानी परसों तक आप भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फीस वगैरह देख लो, अपना कैटेगरी वाइज देख लेना। पार्ट 3 वालों का थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि पार्ट 3 वालों को बहुत कुछ मिलता भी है थर्ड ईयर क्लियर करने के बाद, तो उसका पैसा जोड़ लिया जाता है। जितने भी बच्चे हैं वोकेशनल वाले हैं, पार्ट 2 वाले हैं, ध्यान देना, आप लोगों का एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया गया है और ये है आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल। जितने भी एग्जाम वोकेशनल में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, जिनको दिक्कत है, तो पीपीयू में इतने वोकेशनल पढ़ाई होती है, इतने सब्जेक्ट है वोकेशनल वाले, BCA, BBM, BBA, ASPM, बायोकेमिस्ट्री। 20 तारीख से सबका एग्जाम स्टार्ट है। 20 तारीख में पहला दिन किसका एग्जाम पड़ रहा है, कौन से सब्जेक्ट का, तो पहले दिन जो है आपका एग्जाम पड़ेगा सारे सब्जेक्ट का। और अब चूँकि आप पार्ट 2 में है ना, तो पेपर 3 एंड पेपर 4 आपका होता होगा ऑनर्स का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पेपर 3 पड़ जाएगा और ये पहली सीटिंग 10 से 1 होती है, ठीक है। 20 तारीख को पड़ जाएगा। पेपर 4 अगले दिन पड़ेगा। सेकेंड सीटिंग ध्यान रखना, ये जो ऐसे क्रॉस लगा है ना, मतलब एग्जाम नहीं है उस दिन। सेकेंड सीटिंग में उस दिन कोई एग्जाम नहीं है। 24 तारीख को 4 दिन बाद फिर एग्ज़ाम आपका है पेपर 4 का। फिर मतलब गैप काफ़ी है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। कंपलसरी जो होता है कंपोजिशन, 50 मार्क्स या 100 मार्क्स जो भी आपका होगा, देखा होगा आपने पार्ट 1 में दिया होगा तो आपको आइडिया तो होगा ही, क्योंकि आप पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हो। तो कंपोजिशन वाला इस दिन में सेकेंड सीटिंग में कोई एग्ज़ाम नहीं है। अब 2 तारीख से जो एग्ज़ाम है आपका अगले महीने का, उसमें क्या हो रहा है, बोटनी एंड हिस्ट्री, सब्सिडी वगैरह का एग्जाम आप देख सकते हैं। यहाँ पर बोटनी, हिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, इंग्लिश वगैरह फर्स्ट सेकेंड सीटिंग, इस तरीके से आपका एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों दिन एग्जाम नहीं है। अब जिनका जो सब्जेक्ट है वो तो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में देख लेना, तुम्हारा सब्जेक्ट जितना भी होगा लिखा रहेगा। पेपर 3 पेपर 4 का एग्जाम ऊपर देख लो, और बाकी जो भी आपका सब्सिडी वगैरह होता है वो इधर से देख लेना कि आपका कौन सा सीटिंग में, इधर वाला फर्स्ट सीटिंग है, इधर वाला सेकंड सीटिंग है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल का नोटिस अभी आपने देखा ही, अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रैक्टिकल का ही बात किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो वो वाला नोटिस के लिए ये बोल रहा है ये लाइन, तो वो नोटिस तो आप आ ही गया है, तो ये लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। आपके कॉलेज में होगा ये सारा चीज़ प्रैक्टिकल वगैरह। यहाँ पर ये नोटिस है पार्ट 1 वालों के लिए 2024। ये सेम सब्जेक्ट फर्स्ट सीटिंग, सेकेंड सीटिंग, आपका 1 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है,
वो भी छठवां महीना में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट लिया जाएगा। तो अभी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी टाइम है, ठीक है, 2 महीने लगभग। तो ये याद ध्यान रखना, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आप लोग। 1 के बाद 3 तारीख को एग्ज़ाम है और 1 तारीख को पेपर 1 का है। इस दिन सेकेंड सिटिंग में कोई एग्ज़ाम नहीं है। 1, 3 और 5 तारीख को सेकेंड सिटिंग में कोई एग्ज़ाम नहीं है। 5 तारीख को आपका कंपोजिशन एग्ज़ाम है। 6 तारीख को ये सारे नीचे जितनी भी है सब्सिडरी है। अब आपका जो भी सब्सिडरी होगा, एग्जाम फॉर्म देख लेना, सब्सिडरी आपको पता होगा, एग्जाम फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन स्लिप सब जगह लिखा हुआ होता है, आप देख लेना। उसी के अकॉर्डिंग इधर वाला फर्स्ट सिटिंग है, इधर वाला सेकंड सिटिंग है, आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखें किसी का जूलॉजी सब्सिडरी होगा तो जूलॉजी सब्सिडरी फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा, ठीक है। किसी का मान लीजिए अब हिस्ट्री सब्सिडरी में, तो उसका हिस्ट्री सब्सिडरी किधर चलेगा, फर्स्ट सेटिंग में या सेकंड सेटिंग में। तो बोलोगे सेकंड सेटिंग में एग्जाम है, कौन से तारीख को, आप लोग बताओ। तो बोलोगे कौन से तारीख, कौन से तारीख, कौन से तारीख, तो ये 6 तारीख को एग्जाम है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पार्ट 2 का अभी यहाँ पे जो नोटिस आया है, पार्ट 2 रेगुलर वालों ध्यान से सुनना, यहाँ पर रेगुलर वालों का एग्जाम का नोटिस है। यहाँ पे रेगुलर में किन की बात करूँगा मैं, तो अभी यहाँ पर सबकी बात करूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तीनों के लिए, यानी साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स सबका नोटिस आ चुका है एग्जामिनेशन का। और साइंस कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं पीपीयू में, वो दे सकते हो इतना। आप देखो, आओ एग्ज़ाम की बात करता है। आपके एग्ज़ाम 2 सेटिंग में यहाँ पे भी होंगे, 10 से 1, 2 से 5, ठीक है। अब बात करते हैं, आपका एग्ज़ाम 20 अप्रैल से स्टार्ट है। और यहाँ पे 20 तारीख को कौन कौन से एग्ज़ाम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। तो यहाँ पे 20 तारीख को जो एग्ज़ाम है आपका, सबसे पहले जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं और जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं, ध्यान देना, आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम है थर्ड पेपर का, ठीक है। थर्ड पेपर का आपका 20 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम है साइंस एंड कॉमर्स के बच्चों का। आर्ट्स वालों का सेकेंड सिटिंग में दिया जाता है। तो ये सेकेंड सिटिंग में आपका एग्ज़ाम है थर्ड पेपर का। फिर आपको गैप मिला है, उसके बाद 24 तारीख को एग्ज़ाम होगा। सेम ही है, जितने भी साइंस एंड कॉमर्स के बच्चे हैं, फर्स्ट सिटिंग में 24 तारीख को आपका फोर्थ पेपर, ऑनर्स वाला फोर्थ पेपर 24 तारीख को। केमिस्ट्री का जो, देखो केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं, ए, बी, सी। तो केमिस्ट्री का जो बी नंबर का पेपर है वो 24 तारीख को होगा। केमिस्ट्री का ए नंबर का जो पेपर था वो 20 तारीख को होगा। केमिस्ट्री का जो सी नंबर का पेपर है वो 26 तारीख को होगा, सी यानी ऑर्गेनिक। तो 3 पेपर होते हैं इनके, 3 केमिस्ट्री वालों के 3 पेपर देने होते हैं ऑनर्स में। तो वो इनका डेट देख लो, 26 तारीख को बस केमिस्ट्री वालों का एग्ज़ाम है स्पेशल, क्योंकि इनका 3 पेपर है। तो थर्ड पेपर जो है केमिस्ट्री सी ऑर्गेनिक 26 तारीख को, और 26 तारीख को सेकेंड सिटिंग में कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। आर्ट्स वालों का फोर्थ पेपर कब पड़ेगा, आप लोग खुद बताना, मैं नहीं बताऊंगा कब पड़ेगा। अब ये आपका ऑनर्स पेपर यहाँ पर निपट जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद सब्सिडरी एग्जाम की बात आती है। तो सब्सिडरी एंड कंपोजिशन आपके होते हैं, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, लेकिन पढ़ाई इसकी भी करनी चाहिए आप सभी को। तो यहाँ पर देखो, सब्सिडरी एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं आप लोगों के, तो 29 तारीख से शुरू हो रहे हैं। अब किसका कब है, तो देखो जनरली मैं बात करता हूँ, जितने भी बच्चे साइंस एंड कॉमर्स में हैं उनको पहला प्रायोरिटी दिया जाता है, पहले सिटिंग में एग्जाम ले लिया जाता है। तो यहाँ पे साइंस एंड कॉमर्स बच्चों वालों का जो इंग्लिश कंपोजिशन लिए हैं, इंग्लिश हिंदी कंपोजिशन, वो यहाँ से आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा पहले सिटिंग में। और जिनका इंग्लिश हिंदी कंपोजिशन है, वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, वो सेकेंड सिटिंग में देंगे, ठीक है। आओ 2 तारीख को फिर एग्ज़ाम आपका है 2-5। तो जिनका भी बोटनी का सब्सिडरी है वो उनका 2 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है, बोटनी सब्सिडरी फर्स्ट सिटिंग। जिनका भी ज्योग्राफी सब्सिडरी है उनको भी 2 तारीख को एग्ज़ाम देना है, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग। लेकिन जिन लोगों का हिस्ट्री सब्सिडरी है वो फर्स्ट सिटिंग में देंगे या सेकंड सिटिंग में, तो वो लोग सेकंड सिटिंग में देंगे, क्योंकि सेकंड सिटिंग इधर पूरा सेकंड सिटिंग वाला है। आपका जो भी सब्जेक्ट है उस पर ऐसे टिक मार लेना कोई पेन से, जैसे कि मेरा हिस्ट्री था और मेरा एक इकोनॉमिक्स था और मेरा एक ये था, तो मैंने तीनों को मार लिया। उसके अलावा कुछ ही लिखा है हमारा नहीं मतलब है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। उनका भी होम साइंस सब्सिडरी में उनका भी 6 तारीख को ही है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। सोशियोलॉजी सब्सिडरी का फर्स्ट सिटिंग में 7 तारीख को है। साइकोलॉजी सब्सिडरी का जिनका भी है फर्स्ट सिटिंग में 8 तारीख को है। केमिस्ट्री सब्सिडरी जिनका भी केमिस्ट्री है उनका भी 8 तारीख को एग्जाम है, फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है, ठीक है। अब ये आ गया आपका स्टैटिक्स वगैरह देख लेना। इधर बहुत सारे सब्जेक्ट इधर में, जिनका इकोनॉमिक सब्सिडरी है उनका 4 तारीख को है और सेकेंड सिटिंग में है। सेकेंड सिटिंग कब से कब तक है बताओ, जीके का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है 2 से 5। ये थर्ड ईयर एग्जाम का नोटिस आप देख सकते हैं, पार्ट 3 ऑनर्स का 2024 का एग्जाम है, ठीक है, BA BSc BCom। अब यहाँ पे सबके लिए ध्यान से सुनना, थर्ड ईयर का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो थर्ड ईयर वाले ध्यान से सुनेंगे। आपका एग्जाम 22 से शुरू है, 3 को खत्म है, ठीक है। ज़्यादा दिन आपका एग्जाम लिया जाएगा नहीं, 3 तारीख को खत्म हो जाएगा, सब कुछ निपटा दिया जाएगा। अब देखो, साइंस एंड कॉमर्स के जितने भी बच्चे हैं, स्ट्रीम बता रहा हूँ, साइंस एंड स्ट्रीम, फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जाम होगा 22 तारीख को सबसे पहला पेपर होगा, और पेपर नंबर 5th पेपर जो होता है वो ले लिया जाएगा आपका।
सेकेंड सीटिंग में कौन आएंगे? आर्ट्स वाले लोग आएंगे ना। सेकेंड सीटिंग में आपका 2 से 5 होता है, आर्ट्स वाले लोग का 5th पेपर हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 25 तारीख को 6th पेपर होगा साइंस एंड कॉमर्स वालों का फर्स्ट सीटिंग में। 25 तारीख को ही सेकेंड शिफ्ट में आर्ट्स वालों का होगा और 6th पेपर होगा, ठीक है, 6वां पेपर जो होता है। 27 तारीख को क्या है? 27 तारीख को आपका एग्जाम है साइंस एंड कॉमर्स वालों का पेपर नंबर 7th। ये सारे के सारे ऑनर्स पेपर हैं। 7th पेपर नंबर फर्स्ट शिफ्ट में। आर्ट्स वालों का भी 7th पेपर नंबर होगा, सेकेंड शिफ्ट में होगा, सेम डेट। यानी सेकेंड शिफ्ट वाले पूरा आर्ट्स का है। एग्ज़ाम दोनों का एक ही दिन पड़ेगा, ऐसा अलग अलग नहीं। लास्ट एग्जाम है आपका साइंस कॉमर्स वालों का जनरल स्टडीज़ वाला एग्जाम जो जानते हो, जीके वाला एग्जाम, और आर्ट्स वालों का सेकेंड शिफ्ट में, साइंस वालों और कॉमर्स वालों का फर्स्ट शिफ्ट में। आप लोग लड़ाई नहीं कर लेना, हमारा फर्स्ट शिफ्ट में नहीं दिया, साइंस और कॉमर्स वाला ज़्यादा तेज होता है कि आर्ट्स वाले थोड़ा दिल पे ना लेना। ऐसे हर साल यही होता है, तो इस साल भी ऐसे ही रखा गया है। आर्ट्स वाले बच्चे भी तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, कॉमर्स में गिने चुने लोग पढ़ने जाते हैं, साइंस वाले भी कम ही होते हैं, आर्ट्स के बहुत सारे बच्चे होते हैं। इसीलिए देखो, आप खुद गेस करो ना, साइंस कॉमर्स के दोनों मिला करके एक ही बार एग्जाम लिया जा रहा है फर्स्ट सीटिंग में। आर्ट्स वाला अकेले सेकेंड सीटिंग को घेर ले रहा है, तो बच्चा ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो मैंने वीडियो में टाइमलाइन भी दे दिया है, तो आप लोग यहाँ से ऐसे टाइमलाइन के थ्रू, आप वोकेशनल वाले हैं तो वोकेशनल का देख सकते हो, आगे बढ़ा के वीडियो ऐसे करके देख सकते हो, रेगुलर का तो रेगुलर का, प्रैक्टिकल का न्यूज़ जानना है तो प्रैक्टिकल का, ऐसे करके देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।